नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, श्रृंखला या श्रेणीगत। यदि हम विशेषता की बात करें, इस टॉपिक की यदि हम विशेषता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया लेवल की जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वो चपरासी हो या फिर यूपीएससी की कोई परीक्षा हो, स्टेट हो या केंद्र सरकार की हो, सभी परीक्षाओं में कम से कम एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने जो पार्ट फर्स्ट था, जो रीजनिंग का जो पार्ट फर्स्ट था, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो श्रृंखला है। और इसकी एक ही ये विशेषता है कि चाहे किसी टॉपिक में से परीक्षाओं में प्रश्न आए या नहीं आए, लेकिन यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के साथ में क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी चाहिए और किस तरह से इस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं। श्रृंखला टॉपिक है, इसको हम 3 पार्टों में बांटेंगे। पहले हम सर्वप्रथम बात करेंगे श्रृंखला का परिचय। क्लियर है। श्रृंखला का परिचय। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे श्रृंखला की क्या परिभाषा होती है, इसे कहा जा सकता है श्रृंखला। और वहीं तीसरी हम बात करेंगे श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों के प्रकार, अर्थात कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे जो 3 भागों हमने बांटा है इसको, यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय। क्लियर है। तो परिचय में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं जो श्रृंखला है वो अनेक पदों से मिलकर बनी होती है। श्रृंखला है अनेक पदों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर एक बात हमें समझ में आती है, श्रृंखला का निर्माण अनेक पदों से होता है। तो हमारे पास एक नया शब्द आता है, सर ये पद क्या है, सर ये पद क्या है। तो हम ये कह सकते हैं श्रृंखला का प्रत्येक खंड, श्रृंखला का प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्लियर है। अर्थात जैसे मान लो 5 व्यक्ति इस प्रकार से खड़े हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 व्यक्ति खड़े हैं। तो यहां पर हम पद कहें या फिर खंड कहें तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति यहां पर एक पद या एक खंड का काम करेगा। क्लियर है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसका काम करेगा, ये पद या खंड का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जो 5 व्यक्तियों का जो श्रृंखला है, समूह है, ये क्या है, श्रृंखला है। हालांकि श्रृंखला में जो बात आती है वो संख्यात्मक और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यह समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो 5 व्यक्तियों का एक समूह है, ये पंक्ति है, जिस क्रम से ये बैठे हैं वही क्या है, श्रृंखला है। क्लियर है। अब यहाँ क्रम क्या है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है बढ़ते क्रम में चल रही है। क्लियर है। ये घटते क्रम में भी हो सकती है। दूसरी बात, क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रृंखला में जो पद बनाए जाते हैं या खंड बनाए जाते हैं, अर्थात श्रृंखला का निर्माण पदों या खंडों को जोड़कर किया जाता है। जिस नियम से या जो नियम उस श्रृंखला को बनाने में लगाया गया है, हमें उस नियम का पता लगाना होता है सबसे पहले प्रश्न। जैसे यहां पर मान लो आपके लिए लिखा गया है 5, 10, 20, 30, आपसे पूछता आगे क्या आएगा। क्लियर है। तो यहां पर आपसे का देखा आपने कि 5 के बाद 10 लिखा हुआ है, तो यहां +5 किया है। उसके बाद यहां पर कितना है, +10 किया है। उसके बाद फिर वापस कितना किया है, +10 किया है। अब आपसे कहता है कि यहां आगे क्या आएगा। ठीक है। अब जो नियम यहां लगाया गया है +5 +10 +10, अब यहां पर या तो 40 आ सकता है, यदि +10 करें कितना आ सकता है, 40 आएगा। ठीक है। और यदि हम वापस रिपीट करते हैं इस नियम को, +5 करते हैं तो 35 आएगा। अब वो ऑप्शन के आधार पर ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। क्लियर है। आपने जो नियम का पता लगाया है, ये +5 +10 +10, +5 का नियम जो है यहाँ 35 आया है। इस नियम का जब आपने पता लगाया है ना, वो उस नियम का पता लगाकर प्रश्न को हल करना होता है। क्लियर हो गई बात। तो हमें 2-3 चीजें हम देखने को मिली है श्रृंखला में कि हमको सबसे पहले श्रृंखला बनाई गई है, श्रृंखला बनाई गई है, उसमें बनाए गए नियम का पता लगाना होता है। क्लियर है। और नियम का पता लगाने के बाद जो पूछा गया प्रश्न में उसका उत्तर देना होता है हमको। और दूसरे हम ये कहें कि जो श्रृंखला संबंधित प्रश्न बनते हैं विकल्प पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, विकल्प पर निर्भर करते हैं। एक ही प्रश्न के एकाधिक उत्तर हो सकते हैं। अब जो एकाधिक उत्तर होंगे वो विकल्प पर निर्भर करें। क्लियर है। तो दूसरा हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी, श्रृंखला की परिभाषा
क्या हो सकती है या किसे श्रृंखला कहा जा सकता है? तो हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी अंक या अक्षर में, कोई अंक है या कोई अक्षर, इसमें दो ही चीजें होंगी, किसी अंक या अक्षर में कोई नियम विशेष लगाकर, कोई नियम विशेष लगाकर पदों का निर्माण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। आ रही बात समझ में? अंक होगा या अक्षर होगा, उनमें कोई विशेष नियम लगाया जाएगा और उसके बाद पदों को निर्माण किया जाएगा। अब पदों को निर्माण जो प्रक्रिया लगाई गई है, जो नियम लगाया गया है, वही क्या है? श्रृंखला है। क्लियर है? वही हम सामान्य परिचय की जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ये कह सकते हैं श्रेणी क्रम संबंधित प्रश्नों में प्रथम अक्षर या अंक में कोई नियम विशेष लगाकर, कोई नियम विशेष लगाकर अगले पद का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? अगले पद का। जैसे हमने वो प्रश्न में बात की थी, अगले पद निर्माण में जो नियम लगा है, हमें उस नियम का पता लगाकर प्रश्न को हल करना होता है। जिस प्रकार से हमने प्रश्न की बात की थी, पद क्या है? श्रेणी का प्रत्येक खंड क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्लियर है? तो ये दो चीजें हो गई हैं कि इसके परिचय हुआ है और परिभाषा। तीसरा जो हमारा सबसे मेन पॉइंट जो आता है, वो आता है श्रृंखला संबंधित प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं श्रृंखला संबंधित, वो 7 प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये मुख्य हैं, इनके अंदर नियम अनेक हैं, इनके अंदर नियम अनेक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं संख्यात्मक श्रेणी क्रम। कौन सा पढ़ने वाले हैं? संख्यात्मक श्रेणी क्रम पढ़ने वाले हैं। संख्यात्मक श्रेणी क्रम क्या होगा? इसमें जो श्रृंखला बनाई जाएगी उसमें कंप्लीट संख्याएं होंगी। कंप्लीट क्या होंगी? संख्याएं होंगी। और नियम जो होंगे, कितने नियम होंगे, हम उनकी भी थोड़ा बात करेंगे एक बार। तो यहां हम ये कहेंगे कि एक तो संख्यात्मक में सम विषम का नियम होगा। किसका नियम होगा? सम विषम का नियम होगा। क्लियर है? उसके बाद बोर्ड मास का भी नियम होगा। किसका नियम होगा? बोर्ड मास का नियम होगा। उसके बाद वर्गांतर का नियम होगा। घन घनांतर का नियम होगा। घन एवं घनांतर का नियम होगा। क्लियर है? और उसके बाद मिश्रित नियम भी होगा। क्या होगा? मिश्रित नियम भी होगा। और यहां एक और होगा, भाज्य अभाज्य संख्याओं का। ठीक है? भाज्य अभाज्य संख्याओं का नियम भी यहां पर आपसे पूछा। क्लियर है? तो ये जो प्रश्न है, आपने देखा है कि भाज्य अभाज्य संख्याओं का नियम, सम विषम संख्याओं का नियम, बोर्ड मास का नियम, वर्ग एवं वर्गांतर का नियम, घन एवं घनांतर का नियम, ये कंप्लीट संख्यात्मक श्रेणी में ही होते हैं। किसमें होते हैं? संख्यात्मक श्रेणी में होते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमसे, सीधे तौर पर नहीं पूछे जाते हैं। विशेषकर जो घन और घनांतर का जो नियम है, इनमें प्लस माइनस का क्रम चलता रहता है। तो यहाँ मिश्रित की बात की है हमने, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्लस माइनस का क्रम चलता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हम बात करें, तो यदि हम ये कहें 1, 9, 28, तो आगे बताइए क्या आएगा? 1, 9, 28 और आगे आपसे पूछा गया क्या आएगा? क्लियर है? तो आप यहां ये कहें कि यहां हमने यहां पर इसको 2 लिखे, 2, 9, यहां हमने जो 2 लिखा है, 1 का घन किया है और प्लस उसमें 1 कर दिया। कितना लिखा? 1। उसके बाद 2 का घन प्लस 1 किया, तो 2 का घन होता है 8, प्लस 1 किया तो 9। उसके बाद 28 है, जो 3 का घन किया, 27 प्लस 1 किया तो कितना हो गया? 28 हो गया। आगे हम 4 का घन करेंगे, 64, 64 में 1 प्लस करेंगे तो 65 प्राप्त होगा। क्लियर है? 65 प्राप्त होगा। उसके बाद भी यह प्रश्न जो विकल्प पर निर्भर करेगा, हो सकता है उसका कोई दूसरा लॉजिक हो जिससे वो पूछना चाहता हो। क्लियर है? तो ये सभी नियम किसमें आएंगे? हमारे संख्यात्मक श्रेणी में आएंगे। इन सारे नियमों की बात करेंगे हम, डिटेल से बात करेंगे जब फर्स्ट टाइप को हम पढ़ेंगे। क्लियर है? दूसरा है जो वर्णात्मक नियम, वर्णात्मक श्रेणी क्रम। वर्णात्मक श्रेणी क्रम में क्या क्या चीजें हो सकती है आपके लिए? आप कहेंगे सर उनके अक्षरों से संबंधित जो अक्षर है उनके क्रमांक हमें याद होने चाहिए। आप उसके बाद कहेंगे सर विलोम अक्षर होने चाहिए हमें। बिल्कुल। उसके बाद जी 1 से लेकर 10 तक प्लस माइनस कर भी वह श्रेणी क्रम हमसे बनवा सकता है। क्लियर है? वहीं तीसरा जो हमारा होगा वो होगा संख्यात्मक एवं वर्णात्मक का श्रेणी क्रम।
संख्यात्मक एवं वर्णात्मक श्रेणी क्रम। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, संख्यात्मक और वर्णात्मक का जो नियम पढ़ते आए हैं वो मिश्रित रूप से हमसे यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछ। क्लियर है? तो यदि हम कंपेयर करें इन दोनों में, तीनों में, पहले और दूसरे और तीसरे टाइप में यदि कंपेयर हम करें तो ये कह सकते हैं सबसे जो मोस्ट जो है वो है पहला टाइप। सबसे मोस्ट कौन सा है? पहला टाइप है। उसके और थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न भी यहाँ से पूछता है, बाकी ये थोड़ा इजी टाइप आ जाते हैं और प्रश्न कम पूछे जाते हैं यहाँ से। क्लियर है? साथ में एक हम टाइप पढ़ेंगे गलत पद का चयन करना। गलत पद का चयन करना जो दोनों में, वो वर्णात्मक में भी और संख्यात्मक में भी किसी प्रकार से श्रेणी बना देता है और बीच में कहीं ना कहीं एक पद गलत डाल देता है। अब कहता है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, जिस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा जाता है 25, 36, 49, 64, 110, 121, कहता है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। अब आपने यहां देखा ये 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, यहाँ 9 का वर्ग आना चाहिए था। इसका वर्ग आना चाहिए था, 9 का वर्ग आना चाहिए था, लेकिन ना ही ये 9 का वर्ग है और ना ही ये 10 का वर्ग है। इसका मतलब जो गलत पद हो गया वो कौन सा हो गया? 110 हो गया। क्लियर है? ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कहाँ पूछे जाते हैं? गलत पद के चयन में पूछे जाते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न बनते हैं और संख्यात्मक प्रश्न भी बनते हैं। वहीं हम देखें जो हमारा पांचवा टाइप होगा वो होगा रिक्त पदों की पूर्ति करना। सभी एग्जाम्स में प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यहां से भी पूछे जाने लगे हैं प्रश्न रिक्त पदों की पूर्ति करना। आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं, किसमें आते हैं? रिक्त पदों की पूर्ति करने संबंधित प्रश्न होते हैं। वहीं हम छठे टाइप की बात करेंगे तो हमें कहेंगे चक्रीय श्रृंखला। कौन सी? चक्रीय श्रृंखला। अब चक्रीय श्रृंखला जो अंक होंगे हमारे पास या अक्षर होंगे उनको बार बार विभाजित कर या फिर बार बार रिपीट कर वो हमें श्रेणी क्रम में डालता है और उसी के अनुरूप हमसे नेक्स्ट पद पूछता है हमसे। क्लियर है? उसके बाद जो सबसे अच्छा एक और पढ़ेंगे हम विविध प्रकार के प्रश्न, जो श्रृंखला में लॉजिकली जो होते हैं उनको तो हम यहाँ पढ़ेंगे ऊपर 6 टाइपों में। उसके बाद ऐसे प्रश्न कुछ बनते हैं कि जो कोई नियम नहीं होता, जिनमें थोड़े अटपटे होते हैं, हालांकि सरल होते हैं और वर्तमान में परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाने लगे। तो उनको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? विविध प्रकार की श्रृंखला में। और इसमें हम जो 8वीं जो हमारी क्लास होगी वो होगी अभ्यास प्रश्नों। ठीक है? अभ्यास प्रश्नों की जिस प्रकार से हम अपने क्लासों में करते आ रहे हैं, अंतिम जो क्लास होगी हमारी अभ्यास प्रश्नों। तो दोस्तों जो हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? संख्यात्मक श्रेणी क्रम पढ़ने वाले हैं। तो संख्यात्मक श्रेणी क्रम आप समझ ही गए होंगे क्या होती है। तो आप इसके लिए तब तक कुछ चीजें याद कर लीजिए। जैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग की क्लास में बात की थी, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 20-25 तक आपको घन याद होने चाहिए। क्लियर है? और उसके बाद आपको कम से कम 40 तक पहाड़ याद होने चाहिए। बेटा ये 3 चीजें याद नहीं है तो श्रृंखला नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है? ये 3 चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट से आप इनको याद कर लीजिए, तभी जाकर संख्यात्मक श्रेणी अपनी कंप्लीट होगी, अन्यथा इसमें समस्याएं उत्पन्न होती। क्लियर है? साथ में विशेषता मैंने आपको पहले ही बताई थी कि श्रृंखला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो टाइप है वो संख्यात्मक श्रेणी क्रम है। सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो तब तक आप इन्हें याद कीजिए। तब तक नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं संख्यात्मक श्रेणी क्रम की। जब तक के लिए धन्यवाद।